ओटोमन साम्राज्य ऑटोमन एम्पायर का इतिहास एक प्रभावशाली और व्यापक साम्राज्य के रूप में विकसित होने की कहानी है, जिसने 14वीं से 20वीं शताब्दी तक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ ओटोमन साम्राज्य के इतिहास का संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है। प्रारंभिक काल 14वीं शताब्दी। ओटोमन साम्राज्य की स्थापना 1299 में ओस्मान आई द्वारा की गई। उन्होंने छोटी सी ओटोमन राज्य की नींव रखी, जो धीरे धीरे एशिया माइनर और यूरोप में फैलने लगा। विस्तार और समृद्धि 15वीं-16वीं शताब्दी। कॉन्स्टेंटिनोपल का पतन 1453। ओटोमन साम्राज्य ने 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल आधुनिक इस्तांबुल पर विजय प्राप्त की, जिसने साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का काम किया। इसके बाद साम्राज्य ने यूरोप और एशिया में तेजी से विस्तार किया। सुल्तान सुलेमान I 1566। सुलेमान के शासनकाल में साम्राज्य ने अपने चरम सीमा को छुआ। उन्होंने कानूनों में सुधार किए और कला, विज्ञान और वास्तुकला में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्थिक और सांस्कृतिक विकास। ओटोमन साम्राज्य ने व्यापारिक मार्गों को नियंत्रित किया और विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को एक साथ लाया। इस अवधि में कला, विज्ञान और साहित्य में उन्नति हुई। संकट और पतन 17वीं-20वीं शताब्दी। सैन्य और प्रशासनिक कमजोरी। 17वीं सदी से साम्राज्य में सैन्य और प्रशासनिक कमजोरियां बढ़ने लगी। कई युद्धों में हार और आंतरिक विद्रोहों ने साम्राज्य को कमजोर किया। यूरोपीय शक्तियों का उदय। 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने साम्राज्य के खिलाफ युद्ध किए और साम्राज्य के क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने लगे। पहली विश्व युद्ध और अंत 1914-1922। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य ने केंद्रीय शक्तियों की ओर से भाग लिया। युद्ध के बाद साम्राज्य की हार हुई और 1922 में औपचारिक रूप से समाप्त हो गया। 1923 में तुर्की गणराज्य की स्थापना हुई, जो ओटोमन साम्राज्य के अंतिम अवशेषों पर आधारित था। निष्कर्ष। ओटोमन साम्राज्य का इतिहास एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसने न केवल तुर्की बल्कि पूरे मध्य पूर्व और यूरोप पर भी गहरा प्रभाव डाला। इसका सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी विश्व के विभिन्न हिस्सों में देखी जा सकती है।